हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। हम इस वीडियो में मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ पढ़ रहे हैं। हम इससे पहले भी बहुत सारी कहानियाँ पढ़ चुके हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। आप उन कहानियों को इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की एक और कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है स्त्री और पुरुष। विपिन बाबू के लिए स्त्री ही संसार की सुंदर वस्तु थी। वह कवि थे और उनकी कविता के लिए स्त्रियों के रूप और यौवन की प्रशंसा ही सबसे चिंताकर्षक विषय था। उनकी दृष्टि में स्त्री जगत में व्यापक कोमलता, माधुर्य और अलंकारों की सजीव प्रतिमा थी। जबान पर स्त्री का नाम आते ही उनकी आंखें जगमगा उठती थी, कान खड़े हो जाते थे, मानो किसी रसिक के गानों की आवाज़ सुन ली हो। जब से होश संभाला तब से उन्होंने उस सुंदरी की कल्पना करनी शुरू की जो उसके हृदय की रानी होगी। उसमें उषा की प्रफुल्लता होगी, पुष्प की कोमलता, कुंदन की चमक, बसंत की छवि, कोयल की ध्वनि। वह कवि वर्णित सभी उपमाओं से विभूषित होगी। वह उस कल्पित मूर्ति के उपासक थे, कविताओं में उसका गुण गाते। वह दिन भी समीप आ गया जब उनकी आशाएं हरे हरे पत्तों से लहराएगी, उनकी मुरादें पूरी होगी। कॉलेज की अंतिम परीक्षा समाप्त हो गई थी और विवाह के संदेशे आने लगे थे। विवाह तय हो गया। विपिन बाबू ने कन्या को देखने का बहुत आग्रह किया, लेकिन जब उनके मामू ने विश्वास दिलाया कि लड़की बहुत ही रूपवती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तब वह राजी हो गए। धूमधाम से बारात निकली और विवाह का मुहूर्त आया। वधू आभूषणों से सजी हुई मंडप में आई तो विपिन ने उसके हाथ पांव नजर आए। कितनी सुंदर उंगलियां थीं, मानो दीप शिखाएं हो। अंगों की शोभा इतनी मोहनहरिणी थी, विपिन फूले न समाये। दूसरे दिन वधू विदा हुई तो वह उसके दर्शन के लिए इतने अधीर हुई कि जो ही रास्ते में कहारों ने पालकी रखकर मुंह हाथ धोना शुरू किया, आप चुपके से वधू के पास जा पहुँचे। वह घूंघट उठाए पालकी से सिर निकाल कर बाहर झाँक रही थी। विपिन की निगाह उस पर पड़ी थी। यह वह परम सुंदरी रमणी न थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, जिसकी वह बरसों से कल्पना कर रहे थे। यह एक चौड़े मुंह, चिपटी नाक और फूले हुए गालों वाली कुरूपा स्त्री थी। रंग गोरा था पर उसमें लाली के बदले सफ़ेदी थी, और फिर रंग कैसा ही सुंदर हो, रूप की कमी नहीं पूरी कर सकता। विपिन का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। हाँ, इसे मेरे ही गले पड़ना था। क्या इसके लिए समस्त संसार में कोई और न मिलता था। उन्हें अपने मामू पर क्रोध आया जिसने वधू की तारीफों के पुल बांध दिए थे। अगर इस वक्त वह मिल जाते तो विपिन उनकी ऐसी खबर लेता कि वह भी याद करते। जब कहारों ने फिर पालकी उठाई तो विपिन मन में सोचने लगा, इस स्त्री के साथ कैसे मैं बोलूँगा, कैसे इसके साथ जीवन काटूँगा। इसकी ओर तो ताकने से घृणा होती है। ऐसी कुरूप स्त्रियां भी संसार में हैं जिसका मुझे अब तक पता न था। क्या मुँह ईश्वर ने बनाया है, क्या आंखें हैं। मैं अपने सारे ऐबों की ओर से आंखें बंद कर लेता, लेकिन यह चौड़ा सा मुँह। भगवान, क्या तुम्हें मुझी पर यह वज्रपात करना था। विपिन ने अपना जीवन नरक सा जान पड़ता था। वह अपने मामू से लड़ा, ससुर से लंबा खर्रा लिखाकर फटकारा, माँ बाप से हुज्जत की, और जब इसे शांति न हुई तो कहीं भाग जाने की बात सोचने लगा। आशा पर उसे दया अवश्य आती थी। वह अपने को समझाता कि इसमें उस बेचारी का क्या दोष है। उसने ज़बरदस्ती तो मुझसे विवाह किया नहीं, लेकिन यह दया और यह विचार उस घृणा को न जीत सकता था जो आशा को देखते ही उसके रोम रोम में व्याप्त हो जाती थी। आशा अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती, तरह तरह से बाल संवारती, घंटों आईने के सामने खड़ी होकर अपना श्रृंगार करती, लेकिन विपिन को यह शुतुरमुर्ग से मालूम होते थे। वह दिल से चाहती थी कि उसे प्रसन्न करूं, उसकी सेवा करने के लिए अवसर खोजा करती थी, लेकिन विपिन उससे भागा भागा फिरता था। अगर कभी भेंट हो जाती तो कुछ ऐसी जली कटी बातें करने लगता कि आशा रोती हुई वहाँ से चली जाती। सबसे बुरी बात यह थी कि उसका चरित्र भ्रष्ट होने लगा। वह यह भूल जाने की चेष्टा करने लगा कि मेरा विवाह हो गया है,
कई कई दिन तक आशा को उसके दर्शन भी न होते। वह उसके कहकहे की आवाज़ें बाहर से आती हुई सुनती, झरोखे से देखती कि वह दोस्तों के गले में हाथ डाले सैर करने जा रहा है और तड़प कर रह जाती। एक दिन खाना खाते समय उसने कहा, अब तो उसके दर्शन ही नहीं होते, मेरे कारण घर छोड़ दीजिएगा क्या? विपिन ने मुंह फेर लिया। घर ही पर तो रहता हूँ, आजकल ज़रा नौकरी की तलाश है, इसलिए दौड़ धूप ज़्यादा करनी पड़ती है। आशा, किसी डॉक्टर से मेरी सूरत क्यों नहीं बनवा देते? सुनती हूँ आजकल सूरत बनाने वाले डॉक्टर पैदा हुए हैं। विपिन, क्यों नाहक चिढ़ती हो? यहाँ तुम्हें किसने बुलाया था? आशा, आखिर इस मर्ज की दवा क्या करेंगे? विपिन, इस मर्ज की दवा नहीं है, जो काम ईश्वर से न करते बना उसे आदमी क्या कर सकता है? आशा, यह तो तुम्हारी सोच कि ईश्वर की भूल के लिए मुझे दंड दे रहे हो। संसार में कौन ऐसा आदमी है जिसे अच्छी सूरत बुरी लगती हो? किन तुम्हें किसी मर्द को केवल रूपहीन होने के कारण कुंवारा रहते देखा है? रूपहीन लड़कियां भी माँ बाप के घर पर नहीं बैठी रहती, किसी न किसी तरह उनका निर्वाह हो ही जाता है। उसका पति उस पर प्राण न देता हो, लेकिन दूध की मक्खी नहीं समझता। विपिन ने झुंझला कर कहा, क्यों नाहक सिर खाती हो? मैं तुमसे बहस तो नहीं कर रहा हूँ। दिल पर जब्र नहीं किया जा सकता और न दलीलों पर उस पर कोई असर पड़ सकता है। मैं तुम्हें कुछ कहता तो नहीं हूँ, फिर तुम क्यों मुझसे हुज्जत करती हो? आशा यह झिड़की सुनकर चली गई। उसे मालूम हो गया कि इन्होंने मेरी ओर से सदा के लिए हृदय कठोर कर लिया है। विपिन तो रोज़ सैर सपाटे करते, कभी कभी रात को गायब रहते। इधर आशा चिंता और नैराश्य में घुलते घुलते बीमार पड़ गई, लेकिन विपिन भूल कर भी उसे देखने न आता। सेवा करना तो दूर रहा, इतना ही नहीं, वह दिल में मानता था कि वह मर जाती तो गला छूटता। अब की खुद देखभाल कर अपनी पसंद का विवाह करता। अब वह और भी खेल खेला। पहले आशा से कुछ दबता था, कम से कम उसे यह धड़का लगा रहता था कि कोई मेरी चाल ढाल पर निगाह रखने वाला भी है। अब वह धड़का छूट गया। कुवासनाओं में ऐसा लिप्त हो गया कि मर्दाने कमरे में ही जमघटे होने लगे, लेकिन विषय भोग के में धन की ही का सर्वनाश होता, इससे कहीं अधिक बुद्धि और बल का सर्वनाश होता है। विपिन का चेहरा पीला लगा, देह की छिड़ होने लगी, पसलियाँ की हड्डियाँ निकल आई थीं, आंखों के गिर्द गड्ढे पड़ गए। अब वह पहले से कहीं ज़्यादा शोक करता, नित्य तेल लगाता, बाल बनाता, कपड़े बदलता, किंतु मुख पर क्रांति न थी। रंग रोगन से क्या हो सकता है? एक दिन आशा बरामदे में चरपाई पर लेटी हुई थी। इधर हफ्तों से उसे विपिन को न देखा था। उन्हें देखने की इच्छा हुई। उसे भय था कि वह सन आए, फिर भी वह मन में को न रोक सकी। विपिन को बुला भेजा। विपिन को भी उस समय कुछ याद न आ गया। आकर सामने खड़े हो गए। आशा ने उसके मुख की ओर देखा तो चौंक पड़ी। वह इतने दुर्बल हो गए थे कि पहचानना मुश्किल था। बोली, तुम भी बीमार हो क्या? तुम तो मुझसे भी ज़्यादा घुल गए हो। विपिन, ओह, जिंदगी में क्या ही रखा है, किसके लिए जीने की फिक्र करूं? आशा, जीने की फिक्र न करने से कोई इतना दुबला नहीं हो जाता। तुम अपनी कोई दवा क्यों नहीं कराते? यह कहकर उसने विपिन का दाहिना हाथ पकड़कर अपनी चारपाई पर बिठा लिया। विपिन ने भी हाथ छुड़ाने की चेष्टा न की। उसके स्वभाव में इतना समय एक विचित्र नम्रता थी जो आशा ने कभी न देखी थी। बातों से भी निराशा टपकती थी। अक्खड़पन या क्रोध की गंध भी न थी। आशा का ऐसा मालूम हुआ कि उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। विपिन चारपाई पर बैठते हुए बोला, मेरी दवा अब मौत करेगी। मैं तुम्हें जलाने के लिए नहीं कहता, ईश्वर जानता है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं अब ज़्यादा दिनों तक न जीऊँगा। मुझे किसी भयंकर रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर ने भी वही कहा है। मुझे इसका खेद है कि मेरे हाथों तुम्हें कष्ट पहुंचा, पर क्षमा करना। कभी कभी बैठे बैठे मेरा दिल डूब जाता है, मूर्छा सी आ जाती है। यह कहते कहते एकाएक वह काँप उठे। सारी देह में सनसनी सी दौड़ गई। मूर्छित होकर चारपाई पर गिर पड़े और हाथ पैर पटकने लगे। मुंह से फिचकुर निकलने लगा। सारी देह पसीने से तर हो गई। आशा का सारा रोग हवा हो गया। वह महीनों से बिस्तर न छोड़ सकी थी।
पर इस समय उसके शिथिल अंगों में विचित्र स्फूर्ति आ गई। उसने तेजी से उठकर विपिन को अच्छी तरह लिटा दिया और उसके मुंह पर पानी के छींटे देने लगी। हरी भी दौड़ी आई और पंखा झलने लगी, पर भी विपिन ने आंखें न खोली। संध्या होते होते उसका मुंह टेढ़ा हो गया और बायां अंग शून्य पड़ गया। हिलना तो दूर रहा, मुंह से बात करना भी मुश्किल हो गया। वह मूर्छा न थी, फालिज था। फालिज के भयंकर रोग में रोगी की सेवा करना आसान काम नहीं है। उस पर आशा महीनों से बीमार थी, लेकिन उस रोग के सामने वह अपना रोग भूल गई। 15 दिन तक विपिन की हालत बहुत नाजुक रही। आशा दिन के दिन और रात की रात उसके पास बैठी रहती, उसके लिए पथ्य बनाना, उसके गोद में संभल कर दवा पिलाना, उसके ज़रा ज़रा से इशारे को समझना उसी जैसी धैर्यशाली स्त्री का काम था। अपना सिर दर्द से फटा करता, ज्वार से देह तपा करती, पर उसे ज़रा भी परवाह न थी। 15 दिनों बाद विपिन की हालत कुछ संभली। उसका दाहिना पैर तो लूंज पड़ गया था, पर तोतली भाषा में कुछ बोलने लगे थे। सबसे बुरी गत उसके सुंदर मुख की हुई थी। वह इतना टेढ़ा हो गया था जैसे कोई रबर के खिलौने को खींच कर बढ़ा दे। बैटरी की मदद से ज़रा देर के लिए बैठे या खड़े हो जाते थे, लेकिन चलने फिरने की ताकत न थी। एक दिन लेटे लेटे उन्हें क्या ख्याल आया, आईना उठाकर अपना मुंह देखने लगे। जैसे कुरूप आदमी उन्होंने कभी न देखा। आहिस्ता से बोले, आशा, ईश्वर ने मुझे गुरूर की सज़ा दे दी। वास्तव में मुझे यह अपनी बुराई का बदला मिला है जो मैंने तुम्हारे साथ की। अब तुम अगर मेरा मुंह देखकर घृणा से मुंह फेर लो तो मुझसे उस दुर्व्यवहार का बदला लो जो मैंने तुम्हारे साथ किए हैं। आशा ने पति की ओर कोमल भाव से देखकर कहा, मैं तो आपको अब भी उसी निगाह से देखती हूँ। मुझे तो आप में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। विपिन, वह बंदर का सा मुंह हो गया है। तुम कहती हो कि कोई अंतर नहीं है। मैं तो अब कभी बाहर न निकलूँगा। ईश्वर ने मुझे सचमुच दंड दिया है। बहुत यत्न किए गए, पर विपिन का मुंह सीधा न हुआ। मुख का भाग इतना टेढ़ा हो गया था कि चेहरा देखकर डर मालूम होता था। हाँ, पैरों में इतनी शक्ति आ गई कि अब वह चलने फिरने लगे। आशा ने पति की बीमारी में देवी की मनौती की थी। आज उसी की पूजा का उत्सव था। मोहल्ले की स्त्रियां बनाव श्रृंगार किए जमा थी। गाना बजाना हो रहा था। एक सहेली ने पूछा, क्यों आशा, अब तो तुम्हें उनका मुंह ज़रा भी अच्छा न लगता होगा। आशा ने गंभीर होकर कहा, मुझे तो पहले से कहीं मुंह ज़रा भी अच्छा न लगता होगा। चलो बातें बनाती हो। नहीं बहन, सच कहती हूँ। रूप के बदले मुझे उनकी आत्मा मिल गई जो रूप से कहीं बढ़कर है। विपिन में कमरे में बैठे हुए थे। कई मित्र जमा थे। ताश हो रहा। कमरे में एक खिड़की थी जो आंगन में खुलती थी। इस वक्त वह बंद थी। एक मित्र ने उसे चुपके से खोल दिया और शीशे से झांक कर विपिन से कहा, आज तो तुम्हारे यहाँ परियों का अच्छा जमघट है। विपिन, बंद कर दो। अजी ज़रा देखो तो कैसी कैसी सूरतें हैं। तुम्हें इन सबों में सबसे कौन अच्छी मालूम होती है। विपिन ने उड़ती हुई नज़रों से देखकर कहा, मुझे तो वही सबसे अच्छे मालूम होती है जो थाल में फूल रख रही है। वाह री आपकी निगाह, क्या सूरत के साथ तुम्हारी निगाह भी बिगड़ गई। मुझे तो वह सबसे बदसूरत मालूम होती है, इसलिए कि तुम उसकी सूरत देखते हो और मैं उसकी आत्मा देखता हूँ। अच्छा, यही मिसेस विपिन है। जी हाँ, यह वही देवी हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।